हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन। यहाँ हम केबीएस, एनबीएस, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, DSSB, यूपीएलटी ग्रेड से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आज हम DSSB 2018 मेल पेपर के अगले 20 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यू ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा का नया उद्देश्य नहीं है? कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन या फिर इंटरपर्सनल डोमेन। तो इसका सही आंसर है हमारा डी, इंटरपर्सनल डोमेन। एक्चुअली ब्लूम टेक्सोनॉमी में 3 डोमेन्स दे रखे हैं हमारे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। कॉग्निटिव इज रिलेटेड टू आवर माइंड। कोई भी नॉलेज को हमने अपने माइंड में कैसे एनालाइज किया, कैसे चैनलाइज किया और कैसे हमने उसको अपने माइंड में रखा, फिर उसका इफेक्ट क्या हुआ हमारी बॉडी के ऊपर, हमने क्या उसके ऊपर इफेक्ट पड़ा हमारी मेंटेलिटी के ऊपर, क्या हमारी मेंटेलिटी चेंज हुई या नहीं हुई। देन वो उस मेंटेलिटी चेंज होने के बाद हम जो साइकोमोटर स्किल्स थी हमारी, जो भी वर्क थे, वो वर्क में चेंजेस हुआ या नहीं हुआ। ये बेसिकली 3 चीजों से रिलेटेड है, हमारे माइंड, अफेक्ट, हमारी बॉडी पे क्या अफेक्ट हुआ उसका, हमारी मेंटेलिटी पे क्या अफेक्ट हुआ उसका, और साइकोमोटर, क्या उस अफेक्ट के साथ साथ हमारे जो साइकोमोटर एक्टिविटीज है वो हमारी चेंज हुई या नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, physical education is the sum of those experiences which come to the individual. Thought movement was defined by Delbert, J.F. Williams, J.B. Nash या फिर हैरोल्ड एम बैरो। शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का योग है जो व्यक्ति को आंदोलन के माध्यम से आते हैं, या फिर कह सकते हैं मूवमेंट के माध्यम से आते हैं। ये किसके द्वारा प्रभाषित किया गया है? तो ये इसका सही आंसर है हमारा ए, डेल्बर्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोहेसिव ग्रुप आर नेसेसरी पार्ट ऑफ। संयोजक समूह किसका आवश्यक अंग है? ह्यूमन कल्चर का, मॉडर्न सिविलाइजेशन का, सोशल एक्सिस्टेंस का या फिर स्पोर्ट्स सिस्टम का। इसका सही आंसर है हमारा डी, स्पोर्ट्स सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी ग्रुप। मतलब द्वितीय समूह का एक उदाहरण है। इनमें से कौन सा उदाहरण एक द्वितीय समूह का उदाहरण है? फैमिली, पीयर ग्रुप, एनसीसी यूनिट, एक ग्रुप एट अ रेलवे स्टेशन। तो इसका सही आंसर है हमारा सी, एनसीसी यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशियोमेट्रिक प्रोसीजर्स मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड of social acceptance or rejection among members of a social grouping. Validity in an athlete group is done through. एक एथलीट समूह में सामाजिक समूह की वैधता के सदस्यों के बीच सामाजिक स्वीकृति या अस्वीकृति के दृष्टिकोण को मापन किन सोशियोमेट्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाता है? मेजरमेंट स्केल, एक्सप्रेस्ड प्रेफरेंसेस, सोशल स्किल्स या फिर सोशल इंटरेक्शन। तो इसका सही आंसर है हमारा बी, एक्सप्रेस्ड प्रेफरेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन फॉर्म एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम एंड आर की कंट्रीब्यूट्स टू। खेल में शारीरिक शिक्षा शारीरिक प्रणालियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसमें महत्वपूर्ण योगदान करता या फिर योगदान देने वाला है सोशल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या फिर ऑल ऑफ द एबव। इसका सही आंसर है हमारा डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसर्च डेमोस्ट्रेट्स दैट स्पोर्ट्स पर्सन बेनिफिट्स फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ एन ऑडियंस और अदर एथलीट्स सपोर्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ। ये कह रहा है आपका, जो हमारी रिसर्च है, रिसर्च हमें दर्शाती है कि खिलाड़ी दर्शकों या अन्य एथलीटों की उपस्थिति में लाभान्वित होता है, मतलब उसको इसका फायदा मिलता है। इस अवधारणा को किसका समर्थन करते हैं? सोशल लॉफिंग, सोशल फैसिलिटेशन, सोशल इंटरेक्शन या फिर सोशल डिपेंडेंस इन द स्टडी ऑफ द फोर्सेस। मतलब जो सामाजिक आवारगी आपकी, या सामाजिक सुविधाएं, या आपका सामाजिक संपर्क या फिर सामाजिक निर्भरता बलों का अध्ययन। तो इसका हमारा सही आंसर है बी, सोशल फैसिलिटेशन, जिसे हम सामाजिक सुविधा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डैश इज द स्टडी ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल ऑन द ग्रुप और ग्रुप ऑन द इंडिविजुअल। व्यक्ति द्वारा समूह या समूह पर व्यक्ति द्वारा लगाए गए बलों का अध्ययन है। मोटर लर्निंग, कोहेसिव,
ग्रुप डायनामिक्स या ऑल ऑफ द एबव? तो देखिए इसका हम सही आंसर देखेंगे। इसका सही आंसर है हमारा सी, ग्रुप डायनामिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द कैप्टन ऑफ अ टीम इज अ परमिसिव टाइप लीडर द टीम विल, जो आपका टीम का कप्तान है वो एक अनुमय प्रकार का नेता है, तो टीम को क्या होगा, टीम को क्या प्राप्त होगा? हार्डली प्रोड्यूस रिजल्ट, गिव आउट बेस्ट परफॉर्मेंस, स्ट्राइव फॉर रैंक इंप्रूवमेंट, बिलीव इन डू और डाई प्रिंसिपल। तो इसका सही आंसर है हमारा ए, वो जो है जो हार्डली प्रोड्यूस रिजल्ट, जो उसका रिजल्ट है वो बड़ी मुश्किल से आएगा, मुश्किल परिणाम देते हुए आएगा, पॉसिबल नहीं है कि उसका एक अच्छा रिजल्ट आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ ग्रुप आर जनरली कोहेसिव? आमतौर पर किस प्रकार के समूह एकजुट होते हैं? लार्ज ग्रुप, स्कैटर्ड ग्रुप, रेशियल ग्रुप या स्मॉलर ग्रुप? ठीक है, बड़े समूह, बिखरे हुए समूह, या फिर नस्लीय समूह, या फिर छोटे समूह? तो इसका सही आंसर है हमारा डी, स्मॉलर ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रुप डायनामिक्स इज सेलेक्टिवली अ न्यू कॉन्सेप्ट इन फील्ड। समूह की गतिशीलता चयनात्मकता एक नई अवधारणा है। साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, सोशियो साइकोलॉजिकल या फिर स्पोर्ट्स? तो इसका हमारा सही आंसर है सी, सोशियो साइकोलॉजिकल। इसे हम हिंदी में समाज शास्त्रीय भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पोर्ट्स हैज बीन एबल टू ब्रिज कल्चर व्हेन कंपेयर्ड टू आर्ट्स एंड म्यूजिक बिकॉज स्पोर्ट्स इज अ। खेल, कला, संगीत की तुलना में संस्कृतियों को पाटने के समक्ष रखा है या रहा है, क्योंकि खेल एक ट्रेडिशन है, रूल बेस्ड एक्टिविटी है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एक्टिविटी है, या फिर ऑल ऑफ द एबव, या फिर ये सभी हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा बी, रूल बेस्ड एक्टिविटीज। इसमें क्या है, हमारे कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमें पालन करना होता है गेम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइकोलॉजिकल बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज? निम्नलिखित में से कौन सी व्यायाम का मनोवैज्ञानिक लाभ नहीं है? इट इंक्रीज वेनियस रिटर्न, it decrease resting heart rate, it decrease aerobic their hold, it increase basal metabolic rate। इसका सही आंसर है सी, it increase a aerobic their hold। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ, जो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी है वो किसका पार्ट है? न्यूट्रिशनल फिजियोलॉजी का, ह्यूमन फिजियोलॉजी का, सेल फिजियोलॉजी का, या फिर स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी का? तो इसका सही आंसर है हमारा बी, ह्यूमन फिजियोलॉजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द मसल्स। जो इनमें से कौन सा पावर ऑफ द मसल्स बोला जाता है? ठीक है, मायोग्लोबिन, मायोसिन, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर एंजाइम? तो इसका सही आंसर है हमारा सी, माइटोकॉन्ड्रिया। हमेशा ध्यान रखिए, जो हमारा पावर हाउस होता है हमारे सेल के अंदर या हमारी बॉडी को जो सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराता है वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग एक्सरसाइज द ब्लड सप्लाई टू द मसल्स इज। व्यायाम के दौरान मांसपेशी की रक्त की आपूर्ति में जो मतलब क्या होता है? डिक्रीज हो जाती है, कमी आ जाती है, मेंटेन होता है, या फ्लैक्चुएट करता है, या फिर इंक्रीज बढ़ जाती है? तो इसका सही आंसर है हमारा डी, इंक्रीज, बढ़ जाती है हमारे ब्लड की सप्लाई। जब हम कोई भी वर्कआउट करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे जो ब्लड की सप्लाई हो बॉडी या मसल्स के अंदर बहुत ज्यादा स्पीड से होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मेंटेन द वेरियस जॉइंट इन सर्टेन पोजीशन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी? मतलब इनमें से किस प्रकार का संकुचन गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध विभिन्न जोड़ों के एक निश्चित स्थिति पर रहता है, जिसमें आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकिनेटिक या फिर एसेंट्रिक? तो इसका सही आंसर है हमारा बी, आइसोमेट्रिक। देखिए ये जो 3 टाइप की एक्सरसाइजेस होती हैं जिनको हम एक्चुअली जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है हमने उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें हमारा पहला आता है आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, हमारी जो मसल्स है उसमें से एनर्जी रिलीज होगी, हम अपनी बॉडी को ताकत लगाएंगे, बट हमारी मसल्स का साइज ना बढ़ेगा ना घटेगा। जैसे देखिए आप ये प्लैंक कर रहे हैं इस तरीके से, या फिर आप किसी दीवार को धक्का मार रहे हैं। जब आप दीवार को धक्का मारेंगे तो जो आपकी मसल्स का साइज है ना वो घटेगा ना वो बढ़ेगा, वो सेम रहेगा, लेकिन आपकी एनर्जी यूज होगी,
बॉडी में जो आपके एटीपी सिस्टम है वो वर्क करेगा, वो अच्छे से वर्क करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है हमारा आइसोटोनिक। देखिए आइसोटोनिक को इसमें दो भागों में और बांटा गया है। आइसोटोनिक में बेसिकली क्या होता है, हमारी मसल्स एक्सपेंड करती है और फ्लेक्स करती है, और हम शॉर्ट में कह सकते हैं इसको इसेंट्रिक और कॉसेंट्रिक। इसेंट्रिक में क्या होता है, जो हमारी मसल्स है वो छोटी होती है, जब हम डंबल को ऊपर की तरफ वापस अपने शोल्डर की तरफ ले जाते हैं तो जो हमारी मसल्स का साइज है पर तो लग ही रही है, लेकिन जो हमारा मसल का साइज है वो छोटा हो रहा है। और कॉन्सेंट्रिक में जस्ट इसका अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है कि हमारी मसल्स में पावर भी लग रही है और हमारी जो मसल साइज है वो गेन भी हो रहा है, हमारी मसल साइज जो है बढ़ भी रहा है। फिर उसके बाद आती है आइसोकिनेटिक। आइसोकिनेटिक एक्चुअली वो एक्सरसाइजेज होती हैं जो किसी मशीन्स के द्वारा पर्टिकुलर एंगल पे और पर्टिकुलर प्रेशर पे, या कहना चाहिए पर्टिकुलर फोर्स पे आपको कराई जाए। बेस्ड ऑन मशीन होती है, मशीन आपको कमांड करती है कि कितना प्रेशर, कितना वेट, कितना लोड आपकी बॉडी पे रहेगा और किस एंगल पे रहेगा, ये सारा मशीन का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लो ट्विस्ट फाइबर। निम्नलिखित में से कौन सी स्लो ट्विस्ट फाइबर की विशेषता है? रिलेटिवली लो मायोसिन एटीपीज एक्टिविटी, स्लोअर कैल्शियम हैंडलिंग एक्टिविटी एंड शॉर्टनिंग स्पीड, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। इसमें से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है हमारा सी, ये दोनों ही। देखिए एक्चुअली क्या है कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो मसल फाइबर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, जिसको दो कह सकते हैं हम, दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है हमारा फास्ट ट्विस्ट फाइबर और स्लो ट्विस्ट फाइबर। देखिए मैं आपको और अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूं। फास्ट ट्विस्ट फाइबर में क्या होता है, यूज एनाबॉलिक मेटाबॉलिज्म फॉर फ्यूल, प्रोवाइड शॉर्ट ब्रस्ट ऑफ स्पीड, फायर्स रैपिडली फटीग और मोर क्विकली, ग्रेट फॉर स्प्रिंटर्स। जितने भी स्प्रिंटर्स होते हैं जिनको कम दूरी के लिए काम करना होता है या कम दूरी के लिए भागना होता है, उनके अंदर ज्यादातर फास्ट ट्विस्ट फाइबर होते हैं। ये उनको एक इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, बट इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड होने के बाद बॉडी में थकान होती है। ठीक है, ये कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग या फिर कोई भी लंबे समय तक कोई भी काम नहीं कर सकते फास्ट ट्विस्ट फाइबर वाले लोग। ठीक है, फिर बात करते हैं हम स्लो ट्विस्ट फाइबर। स्लो ट्विस्ट फाइबर में क्या देखिए, यूजेस ऑक्सीजन फॉर फ्यूल, प्रोवाइड कंटिन्यूअस एनर्जी, offering extended muscle contraction, fires slowly, has high endurance, great for मैराथनर्स। जितने भी मैराथन रनर्स होते हैं उनमें स्लो ट्विस्ट फाइबर पाए जाते हैं, क्योंकि उनको कोई भी काम लंबे वक्त तक के लिए करना होता है। लंबे वक्त तक अगर आपको कोई भी काम करना है तो आपके अंदर स्लो ट्विस्ट मसल फाइबर होने चाहिए। आई होप यहां तक आपके सभी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग। देखिए सिंपल है, बहुत कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है ये, बहुत सिंपल और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें आपको मैच द फॉलोइंग करनी है। जैसे कि आपकी बाइसेप्स है, बाइसेप्स का काम क्या होता है, ट्राइसेप्स है वो आपका काम क्या होता है, ग्लूटियस मैक्सिमस है उसका क्या होता है, या फिर डेल्टोइड है, डेल्टोइड का काम क्या होता है। और देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए जैसे कि इसका अगर हम बाइसेप्स की बात करें तो हमारा बाइसेप्स कहाँ होते हैं, हमारे क्या काम करते हैं हमारे बाइसेप्स। ठीक है, तो हमारे बाइसेप्स जो काम करता है वो करता है फ्लेक्स एंड सुपाइनेशन ऑफ फोर आर्म। ठीक है, फिर हम ट्राइसेप्स की बात करते हैं। इसमें ट्राइसेप्स हमारा क्या करता है, ट्राइसेप्स करता है हमारा एक्सटेंड ऑफ फोर आर्म, ये हमारे फोर आर्म को एक्सटेंड करने का काम करता है। फिर करते हैं हम ग्लूटियस मैक्सिमस की बात, एक्सटेंड एंड रोटेट्स थाई। ठीक है ना, ये क्या हमारी एक्सटेंड एंड रोटेट्स थाई करता है। और डेल्टोइड का काम क्या होता है हमारा, डेल्टोइड हमारे जो एब्डक्स आर्म, जो हमारे हाथ को ऊपर उठाने का काम करता है। ठीक है, देखिए इसका सही आंसर देखें, इसका सही आंसर है बी, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे ये कुछ पिक्स दे रखी है जिसमें बताया गया है कि आपकी कौन सी मसल कहाँ होती है। जैसे फोरआर्म की बात करें, सॉरी डेल्टोइड की बात करें तो डेल्टोइड देखिए हमारे शोल्डर में होती है, और डेल्टोइड के भी कई पार्ट है, फ्रंट पार्ट है, रियर पार्ट है और मीडियल पार्ट है। ऐसी हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस होती है, या ग्लूटियस मैक्सिमस हमारे हिप में होती है। ये बाइसेप्स है हमारी ऊपर की साइड। ठीक है, और ये हमारी ट्राइसेप्स है, जस्ट बाइसेप्स के पीछे होती है, ये बैक साइड ऑफ द बाइसेप्स कह सकते हैं इसको, ये ट्राइसेप्स है। ठीक है, इसको फुल नेम इसका बाइसेप्स ब्रॉन्चाइज है, ब्रॉन्चाई है, और ट्राइसेप्स ब्रॉन्चाई, इन दोनों का फुल नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ जॉइंट इन द ह्यूमन बॉडी। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में एक प्रकार का जोड़ नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा जोड़ है जो मानव के शरीर में नहीं होता। बाल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, रेंज जॉइंट एंड ग्रिडल जॉइंट। जैसा कि हम जानते हैं बाल एंड सॉकेट जॉइंट भी होता है, हिंज जॉइंट भी होता है, रेंज जॉइंट नहीं होता, ग्रिडल जॉइंट भी होता है। देखिए इसका सही आंसर देखते हैं, सी, रेंज जॉइंट नहीं होता। एक्चुअली जो आपका बाल एंड सॉकेट जॉइंट होता है वो आपके शोल्डर में और आपकी बैकबोन में होता है, ये हिप जॉइंट में। ठीक है,
और आपका जो हिंज जॉइंट है ये आपकी एल्बो में होता है। इसका सिर्फ दो ही काम होता है, यहाँ से ऊपर आपके हाथ को ले जाना और नीचे ले जाना। इसका रोटेशन वगैरह कोई नहीं होता, ये रोटेशन नहीं करता, ठीक है। ये सिर्फ फ्लैक्शन और एक्सटेंशन ही करता है। फिर ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्राइडिंग जॉइंट हमारी बॉडी में कई जगह होता है, और ये जो मैंने एग्जांपल दिया ये आपका रिस्ट में दिया है, जिसमें हमारी जो बोन्स है वो एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती हैं। ये आपका फर्स्ट पेपर आज यहीं खत्म होता है। कल फिर मिलते हैं इसी चैनल पर एक नई वीडियो में। थैंक यू।